गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा पाठ क्रमांक 13 न्याय मंत्री। इस पाठ को हमने शुरू किया था और हमने देखा कि जो है शिशुपाल के घर पर एक परदेसी बाबू आकर ठहरे हैं और उन्होंने जो है रात में खाना खाने के बाद जो है उनकी चर्चा उस समय के देश की व्यवस्था के ऊपर हो रही थी और जो है शिशुपाल ने कहा कि आजकल बहुत ही ज्यादा अन्याय हो रहा है। तो जो है उस बात से वो जो परदेसी थे वो असहमत थे और उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। तो जो है उन्होंने कहा कि कहना आसान है और कुछ करके दिखाना मुश्किल होता है, ऐसा जो है उस परदेसी बाबू ने कहा है। तो फिर जो है शिशुपाल कहते हैं कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। तो जो है उनकी बातचीत होती है और जो है अगले दिन शिशुपाल के घर से वो परदेशी उनसे विदा लेकर वहां से चले जाते हैं धन्यवाद कहकर। अब जो है कुछ दिनों के बाद शिशुपाल के घर पर जो है दरबार से कुछ सैनिक आते, सिपाही आते और उन्हें जो है दरबार में चलने के लिए कहते हैं। अब जो है शिशुपाल जो है सहम जाते हैं, डर जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि कहीं उस परदेशी ने जो है सम्राट से मेरी शिकायत तो नहीं कर दी। ये सोचते सोचते वो जो है सिपाहियों के साथ चल देते हैं। यहाँ तक हमने जो है देखा था और उसके बाद देखा कि जो सम्राट के दरबार में जाने के बाद शिशुपाल ने जो है शिशुपाल से जो है सम्राट ने पूछा है कि क्या आपने मुझे पहचान लिया? मैं आपको जो है मौका देना चाहता हूँ, अवसर देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने कहा था कि अगर आपको अवसर मिले तो आप जो है न्याय का डंका बजाकर जो है दिखा देंगे। तो जो है मैं आपको अवसर देना चाहता हूँ, क्या आप ये चुनौती स्वीकार करते हैं? तो जो है शिशुपाल ने कहा है बहुत ही शांतिपूर्वक कहा है कि सम्राट की यही इच्छा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे स्वीकार है। अब उसके आगे हम देखने वाले तो देखिए, बहुत ठीक कल से आप न्याय मंत्री नियुक्त हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से राजमुद्रा उतारकर शिशुपाल को पहना दी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे, उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था की देखरेख करनी आरंभ की। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी, किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग घरों के दरवाजे तक खुले छोड़ देते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध की और न्याय की धूम मच गई। लगभग 1 महीने बाद किसी ने एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों ओर फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। सम्राट ने शिशुपाल को अपराधी का पता लगाने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया। जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल भौंचक के रह गए। स्वयं सम्राट ने ही पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को कैसे अपराधी घोषित किया जाए, पर न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। शिशुपाल ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। अब देखिए अगले दिन क्या हुआ, न्याय मंत्री के जो है पद पर जो है शिशुपाल को सम्राट ने जो है नियुक्त किया है और जो है अपने हाथ से जो है राजमुद्रा उतारकर जो है शिशुपाल को पहना दिए। अब जो है शिशुपाल जो है न्याय मंत्री बन चुके हैं और उनके उन्होंने जो है राज्य की समुचित जो व्यवस्था थी उसकी देखरेख करना शुरू कर दिए और जो है पूरे राज्य में उन्होंने ऐसी व्यवस्था की, इस तरह उन्होंने ध्यान रखा कि पूरे राज्य में जो है सभी लोग जो है शांति से रहने लगे। किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। लोग जो है घरों के दरवाजे तक खुले रख देते थे रात के समय। तो चारों ओर क्या था, न्याय मंत्री की जो सुप्रबंध और न्याय की जो है धूम मच गई थी। अब फिर क्या हुआ, 1 महीने बाद जो है लगभग 1 महीने बाद जो है अचानक क्या हुआ, किसी ने एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही जो है चारों ओर ये बात फैल गई कि तो देखिए आप जो है ये खबर चारों ओर फैल गई है कि क्या हो गया है, पहरेदार की
हत्या हो गई है और सभी जो है इस बात की चर्चा करने लगे हैं और सभी लोग जो है हैरान हो गए। शिशुपाल जो न्याय मंत्री थे उनकी तो जो है जैसे नींद ही उड़ गई है और उन्होंने जो है अपराधी का जो है पता लगाने में रात दिन एक कर दिया है। जैसे ही सम्राट को इस बात की खबर लगी है तो उन्होंने जो है अपराधी को पकड़ने के लिए जो है शिशुपाल को 1 सप्ताह का समय दिया है। जब शिशुपाल को जो है अपराधी का पता लगा तो शिशुपाल बहुत ही ज्यादा हैरान रह गए, अचंभित रह गए। क्यों रह गए बताइए? क्योंकि स्वयं सम्राट ही उस पहरेदार के हत्यारे थे। उन्होंने ही जो है जो पहरेदार था उसकी हत्या की थी। अब सम्राट को जो है, राजा को जो है कैसे अपराधी घोषित किया जाए, कैसे उन्हें अपराधी करार किया जाए, ऐसा जो है अब न्याय मंत्री शिशुपाल सोच रहे हैं। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि न्याय तो सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो राजा हो, सम्राट हो या फिर साधारण व्यक्ति। न्याय में कोई अंतर होना चाहिए क्या? नहीं, सभी जो है न्याय के लिए समान है। तो शिशुपाल ने जो है अपना कर्तव्य अब निश्चित कर लिया है, अब वो जो है तैयार हो गए। अब आगे देखिए, शिशुपाल शांत भाव से दरबार में आए। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, पता चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर एक उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धर्मवीर, गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूं। संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से उठ खड़े हुए और बोले, इतना साहस? न्याय मंत्री ने जैसे कुछ सुना ही न हो। फिर बोले, धर्मवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी थी। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? तो देखिए, इसके आगे का जो है हम बात आगे देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमें ये पता चला है कि शिशुपाल को जो है अब पता लग गया है कि स्वयं सम्राट ही जो है उस पहरेदार की उन्होंने हत्या की थी। तो शिशुपाल जो है अगले दिन जब दरबार में आए तो सम्राट ने जो है अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे और उन्होंने पूछा, क्या अपराधी का पता चला है? तो न्याय मंत्री शिशुपाल ने जो है कहा है कि धैर्य रखते हुए और हिम्मत दिखाते हुए उन्होंने कहा है कि जी हाँ, पता चल गया है। तो जो है न्याय मंत्री से सम्राट ने पूछा है कि अपराधी को जो है मेरे सामने खड़ा करो, उपस्थित करो, पेश करो। तो जो है न्याय मंत्री थोड़ा देर रुक गए हैं और उस दरबार में जो उच्च अधिकारी था उसको जो है संकेत करते हुए उन्होंने कहा कि धनवीर, उस अधिकारी का नाम क्या है? धनवीर। तो धनवीर, गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूं। और संकेत किसकी ओर था? इशारा किसकी ओर था? जी हाँ, इशारा जो है सम्राट की ओर था, सम्राट अशोक की ओर। तो दरबार में जो है चारों ओर जो है अब शांतता फैल गई है। सभी जो है हैरान रह गए और जो सम्राट थे, राजा थे, उनका चेहरा जो है गुस्से से लाल हो गया है। अब उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है, क्रोध आ गया है और उन्होंने जो है अपने सिंहासन पर से उठ खड़े हो गए और उन्होंने कहा है कि इतना साहस। तो जो है न्याय मंत्री जो है ऐसा बिहेव कर रहे हैं, ऐसा उनके साथ ये कर रहे हैं कि उन्होंने ये बात सुनी ही नहीं। और उन्होंने फिर जो है धनवीर से कहा है कि धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे क्षण में क्या हो गया? सम्राट अशोक के हाथों में क्या थी? हथकड़ी थी। न्याय मंत्री ने कहा है, अशोक, तुम पर जो है पहरेदार की हत्या का आरोप है, क्या तुम्हें जो है तुम इसका जो है क्या उत्तर देते हो कि ये जो आपके ऊपर आरोप लगा है, क्या आपको ये आरोप स्वीकार है? क्या ये जो मैं आप पर जो आरोप लगा रहा हूँ ये क्या
ये उनसे पूछा गया है। अब जो है सम्राट अशोक शांत रह गए, उन्हें अब कुछ सूझ नहीं रहा है। फिर जो है न्याय मंत्री ने फिर से पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? यहाँ तक जो है आज हम देखने वाले। तो देखिए इस पाठ में आए हुए नए शब्द, नियुक्त यानी तैनात, राजमुद्रा यानी सरकारी मुहर, समुचित यानी ठीक, सुप्रबंध यानी अच्छा इंतजाम, पहरेदार यानी जो पहरा देता है, भौचक्के यानी हैरान या चकित, दृष्टि यानी नजर, निस्तब्धता यानी जिसमें कोई गति न हो, पूर्ण शांति या सन्नाटा। मुहावरे देखिए, कुछ मुहावरे भी आए हैं इस पाठ में। रात दिन एक करना, बहुत मेहनत करना, चेहरा लाल होना, गुस्सा आना, नींद उड़ जाना यानी चिंता होना। इस तरह से ये पाठ हमने देखा। इसके आगे का भाग जो है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।